हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगी। आज हम यहाँ पर अपनी जो क्लास स्टार्ट करेंगे वह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन 56 की क्लास होगी, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। चलिए मैं एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ आज की क्लास स्टार्ट करवाने से पहले ही। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखती हूँ, समझिएगा। ए है और बी है, दो पार्टी हैं, ठीक है। अब ए कह रहा है कि उसके पास में एक कार है और वह अपनी कार बी को 10 लाख रुपए में बेचने को तैयार हो गया है। यहाँ पर जो बी है वो भी उस कार को 10 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हो गया है। अब यहाँ पर ए की तरफ से ए की ड्यूटी क्या है कि ए की ड्यूटी है कि वह कार ले जाकर बी को दे दे और बी से जो पैसा मिल रहा है वो रिसीव कर ले। और बी की ड्यूटी क्या है, बी की परफॉर्मेंस क्या होगी कि 10 लाख रुपए ए को दे दे और कार को रिसीव कर ले। दोनों पार्टीज़ अगर ये परफॉर्म करती हैं अपनी ड्यूटीज़ को तो फ्री हो गई, अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गई। चलिए ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अब एक क्वेश्चन और समझिए। सपोज करिए ए और बी दो पार्टी हैं। ए कहता है कि वो बी को 1 लाख रुपए देगा। क्यों देगा ये सुन लो। क्योंकि बी इसके बदले में ए का जो मर गया बेटा है, डेड सन, ए का जो मर गया बेटा सी है, बी उसको जिंदा कर देगा। क्या कर देगा? लाइव, दोबारा से जिंदा कर देगा। इस बात के लिए वो लोग एग्रीमेंट करते हैं। इट इज़ पॉसिबल? खुद बताइए सोच के। मैंने एक कंडीशन रखी है एग्जाम्पल के माध्यम से। इट इज़ पॉसिबल? नो। यहाँ पर पार्टीज़ अपनी परफॉर्मेंस नहीं फुलफिल कर सकती। क्यों? क्योंकि जिस बात को लेकर ये बात एग्रीमेंट हो रहा है वो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अभी मैंने क्या बताई, शुरुआत का जो पहला एग्जाम्पल था वो क्या था, पार्टीज़ अपनी लाइबिलिटी से परफॉर्म करके डिस्चार्ज हो गए। ए ने कार दे दी और बी ने 10 लाख रुपए हैंड ओवर कर दिए। दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस फुलफिल कर दी। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल था वो किस बात पर बेस्ड था? इम्पॉसिबिलिटी पर बेस्ड था। वो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस पर बेस्ड था। और आज हम इसी बात के बारे में बात करेंगे। और इससे रिलेटेड सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 56। यहाँ पर जो इसको नाम दिया गया है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये नाम इंग्लिश लॉ के तहत है। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब आपको ये तो समझ में आ गया इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस की बात हो रही है। एग्जाम्पल बहुत कुछ क्लियर कर गए। अब सेक्शन पर आते हैं। सेक्शन 56 में देखिए 3 पैरा हैं इससे रिलेटेड। तीनों पैरा को मैं बहुत क्लियर बताऊंगी, ठीक है। बहुत समझ लो ध्यान से। मैंने क्या कही थी, 3 पैराग्राफ हैं इसके। मैंने इसलिए हर एक चीज़ आपको बाई चार्ट बताई है। सेक्शन 56 पैरा 1, ये तो क्लियर था। सेक्शन 56 इम्पॉसिबिलिटी की बात करता था। इम्पॉसिबिलिटी दो तरह से हैं इसमें, एक होगा इनिशियल, एक होगा सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। पहले मैं बात करूंगी सेक्शन 56 पैरा 1 की, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की। क्या होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी? सेक्शन 56 पैरा 1 क्या कह रहा है, समझो। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ वॉइड। कोई ऐसा एग्रीमेंट करना, ऐसी बात को लेकर करना जो अपने आप में इम्पॉसिबल है। अभी एक एग्जाम्पल बताया था, ये वाला एग्जाम्पल याद है, ए और बी का। अभी ए 1 लाख रुपए देने की बात कर रहा है बी को। क्यों? ताकि बी ए के जो मर गया बेटा है उसको जिंदा कर सके। बात कैसी थी? अपने आप में इम्पॉसिबल थी, इनिशियल इम्पॉसिबल है। इसका एक इलस्ट्रेशन यहाँ पर भी दे रखा गया है, ये देख लो। ए एग्री विथ बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। इट इज़ पॉसिबल? नो, इट इज़ इम्पॉसिबल। और ऐसे एग्रीमेंट का रिजल्ट क्या होता है? इट इज़ वॉइड।
लेकिन सेक्शन 56 पैरा 2 क्या बताता है? अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल। जिस वक्त आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिस वक्त आपने एग्रीमेंट बनाया था, उस समय नहीं, पर बाद में। मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया था 56 का पैरा 2 सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। अब हम इसके बारे में ही बात कर रहे हैं, समझ लो क्या था सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त नहीं, पर उसके बाद में वह इम्पॉसिबल हो गया बाय द रीजन ऑफ सम इवेंट विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, या फिर ऐसी परिस्थितियां हो गई जिन्हें आप फुलफिल नहीं कर सकते। पर एक बात ध्यान रखना, उनमें प्रोमिसर उनको नहीं रोक सकता था। प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, प्रोमिसर नहीं रोक सकता था। यह अनलॉफुल बात हो गई जिस वजह से वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल, जिस वजह से अब आप उस एक्ट को करना पॉसिबल नहीं रह गया अब आपके लिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो इसे और। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर। ए और बी क्या कह रहे हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं शादी करने का एक दूसरे से। बिफोर द फिक्स टाइम, जो उन्होंने शादी के लिए टाइम फिक्स किया था उससे पहले ही ए पागल हो गया। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। क्यों? क्योंकि वो बाद में हुआ है, सब्सिक्वेंट। जिस वक्त उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा उस वक्त सब सही था, पर बाद में सरकमस्टांसेस ऐसी बन गई कि अब उसको पॉसिबल नहीं था परफॉर्म कर पाना, इसलिए हमने यहाँ पर इसे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का नाम दिया है। ये भी इसी का एक एग्जाम्पल है। ए कॉन्ट्रैक्ट टू एक्ट एट थिएटर फॉर 6 months इन कंसिडरेशन ऑफ सम पेड इन एडवांस बाय बी। ध्यान समझना, ए कॉन्ट्रैक्ट टू एक्ट एट अ थिएटर फॉर 6 months इन कंसिडरेशन ऑफ सम पेड इन एडवांस बाय बी। एडवांस किसने दिया है? बी ने दिया है। किसको दिया है एडवांस? ए को दिया गया है। क्यों दिया गया है? ताकि ए वहाँ पर काम करेगा उसके थिएटर में 6 महीनों के लिए। ऑन सेवरल ओकेजन ए इज़ टू इल टू एक्ट, ए बीमार पड़ गया है। द कॉन्ट्रैक्ट टू एक्ट ऑन दोज ओकेजन बिकम्स वॉइड। अब एक बात मैंने शुरुआत में बताया था आपको, पहली बात ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के लिए क्या चीज़ें ध्यान रखी जाएंगी। एक्ट अपने आप में इम्पॉसिबल हो गया है, यहाँ पे जो परिस्थितियाँ एराइज हुई हैं, जो कंडीशंस एराइज हुई हैं, वो प्रोमिसर के हाथ में नहीं थी। प्रोमिसर उनको रोक नहीं सकता था। यहाँ पर यही हुआ है, यहाँ पर जो ए है वो बीमार पड़ गया है, और इतना बीमार पड़ गया था कि वह अपना एक्ट नहीं कर सकता था, उसके लिए एक्ट करना पॉसिबल नहीं था अपना, और उसका बीमार होना या ना होना वो रोक नहीं सकता था, जिस वजह से ये जो एक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। अब आप इसमें लीडिंग केस, अच्छा लीडिंग केस देख लीजिए, सत्यव्रत घोष, ये तो इसका एक लीडिंग केस है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये सेक्शन 56 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक लीडिंग केस है इसका एक ही। टेलर कैटबेल्ट का भी एक केस आता है, आप इसको भी समझ लें, ये एक इम्पॉर्टेंट केस है। मैं आपको इस केस को बहुत सिंपल शब्दों में समझाती हूँ, सिंपल इलस्ट्रेशन समझाती हूँ। सपोज करो 2 पार्टी हैं ए और बी। कौन है? 2 पार्टी हैं ए और बी। ए कौन है? वो एक म्यूजिक हॉल का ओनर है। ए कौन है? वो एक म्यूजिक हॉल का ओनर है, और उसने बी को अपना म्यूजिक हॉल दिया था। सपोज करो 4 दिनों के लिए उसने अपना म्यूजिक हॉल बी को दिया था। क्यों? क्योंकि बी ने कहा था कि वो वहाँ पर एक म्यूज़िक प्रोग्राम करेगा, उन 4 दिनों में वो वहाँ पर एक म्यूज़िक प्रोग्राम करेगा। लेकिन जिस दिन म्यूज़िक प्रोग्राम होना था उससे पहले ही, बिफोर म्यूज़िक प्रोग्राम होने से पहले ही उस म्यूज़िक हॉल में आग लग जाती है, वो म्यूज़िक हॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ऐसे में क्या? अब ऐसे में जो बी था वो सूट फाइल करता है अगेंस्ट ए के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िक हॉल में जो आग लगी थी, वो देखो, जो म्यूज़िक हॉल में आग लगी थी वो ऐसी परिस्थितियाँ थी जो प्रोमिसर रोक नहीं सकता था, और अब वहाँ पर उस म्यूज़िक हॉल में उस म्यूज़िक प्रोग्राम का होना इम्पॉसिबल हो चुका था, इसीलिए यहाँ पर इस केस में उसे वॉइड कहा गया था। सेक्शन 56 का पैरा 3 और है, ये समझ लो, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरा है एक तरह से। पहले इस पैरा की लैंग्वेज क्या है वो समझो। वेयर वन पर्सन हैज़ प्रोमिस्ड
टू डू समथिंग विच ही न्यू, where one person has promised something which he knew or with reasonable diligence might have done and which the promise he did not know to be impossible or unlawful. Such promiser must make compensation to such promisee. Example समझो, A contract to marry B being already married to C. A ने कॉन्ट्रैक्ट करा था क्या, मैरिज करने का। A ने बी से कॉन्ट्रैक्ट करा कि वह उससे शादी करेगा, पर जबकि असलियत में क्या है, वो असलियत में पहले से ही सी से मैरिड है। एंड बीइंग फॉरबिडन बाय द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस पॉलीगेमी, ए मस्ट मेक कंपनसेशन। ए ने बी से प्रॉमिस करा कि वह उससे शादी करेगा, जबकि ए पहले से ही सी से मैरिड है। अब यहाँ पर ए तो जानबूझ के कर रहा है ना सब कुछ, जिसके बारे में बी नहीं जानता है। देखिए क्या लिख रहा है, विच द प्रोमिसी डिड नॉट नो। प्रोमिसी कौन है इस केस में, बी। बी कुछ भी नहीं जानता था यहाँ पर, और बी नहीं जानता था कि यहाँ पर ए पहले से ही मैरिड है। अब यहाँ पर जो ए होगा वो कंपनसेशन देगा बी को, क्योंकि वहाँ पर वो एक्ट अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है इस वजह से, इसलिए कंपनसेशन तो यहाँ पर बी को मिलेगा बाय ए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आज आपका ये सेक्शन 56 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें थी दो चीज़ें वो याद रखिएगा कि सेक्शन 56 का पैरा 1 इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी बताता है और 56 का पैरा 2 सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी बताता है, जिसके लीडिंग केस में हमने बताया था आपको सत्यव्रता घोष वर्सेस मुंगेरी राम का केस लीडिंग केस में आएगा इसकी। तो आज आपकी यहाँ पर यह क्लास कंप्लीट हो जाती है।